आपको ऐसा लगता है कि 5 साल में पैसे निकाल लूंगा तो मेरा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखनी है, एक्चुअल में देखनी है, तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है जिसका नाम है एसआईपी। आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में आप जब चाहें तब आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना चाहें, मतलब अगर आप 500 रुपए से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए से भी एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको जिस डेट को एसआईपी करना है, मान के चलिए आपकी सैलरी आती है महीने के लास्ट में, तो आप महीने के लास्ट में भी एसआईपी डेट चूज कर सकते हैं। मतलब उस डेट को आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। हाँ, आपके बैंक में उतना पैसा होना चाहिए। बट क्या आपको पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी एसआईपी के अंदर काम करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मानते हैं कि केवल फिक्स इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट में, मतलब कि आप एफडी मान लीजिए, आपको एफडी में ही आपको कंपाउंडिंग दिखेगी। ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के अंदर भी आप कंपाउंडिंग ले सकते हैं, बट इसको पहले समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर में एसआईपी के अंदर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके एसआईपी में, आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट में काम करती है और कैसे आपका पैसा ग्रो करता है, कंपाउंड होता है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इन 5 पॉइंट को गौर कर लेते हैं, 5 पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको आज के बाद कभी भी डाउट नहीं होगा कि आखिर में एसआईपी के अंदर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में एसआईपी क्या होता है एंड एसआईपी कैसे काम करता है। देखिए, एसआईपी में आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट करना होता है। आप जितने से भी स्टार्टअप किए हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जितने से भी आप एसआईपी कर रहे हैं, उतने से आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना होता है। बट इसमें आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होता है। इससे आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है, मतलब कि आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन जाते हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाते हैं। आपको इन्वेस्टिंग करने की आदत हो जाती है। बट इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में बहुत ज्यादा गैप कर देते हैं। मतलब 1 महीने करेंगे, फिर 2 महीने छोड़ देंगे, फिर तीसरे महीने करेंगे एसआईपी। इससे करने से कभी भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम नहीं करती है। फिर आप बाद में खुद ही बोलेंगे कि एसआईपी के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं काम करती है। सबसे पहला पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर, वो है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर में फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड ये कैसे कंपाउंडिंग के ऊपर काम करती है। अब देखिए क्या होता है ना कि आप एसआईपी के अंदर हर महीने, हर साल पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको ये चीज तो पता है कि एक फ्रीक्वेंसी के साथ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, एक फ्लो के साथ पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अब मान के चलिए आपने 1 साल में जितना भी रिटर्न कमाया, वहां से जिस भी फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, वहां से आपने जितना भी रिटर्न कमाया, अब वो पैसा क्या होगा ना, ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको पैसे निकालने नहीं है वहां से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि री इन्वेस्ट का मतलब होता है पैसे निकाल के दोबारा उसको इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं है। अब 1 साल में जो भी आपको रिटर्न मिलता है ना, अब उसका क्या होगा कि जो रिटर्न मिलता है वो अगले साल से फिर उसके ऊपर रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। इसको ही बोलते हैं री इन्वेस्टेड। आपको पैसे नहीं निकालने वहां से, जो आपको रिटर्न मिल रहा है वही कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी के ऊपर और रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगले साल से। फिर अगले साल में भी सेम प्रोसेस होगा। अब अगर अगले साल में मान के चलिए आपका 1000 से 1200 रुपए हो गए, तो 1200 जो रुपए है ना, अब उसके ऊपर कंपाउंडिंग काम करेगी, उसके ऊपर रिटर्न आपको मिलेगा। अब मान के चलिए उसके अगले साल में 1200 से आपका 1500 हो गया, तो 1500 के ऊपर आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं री इन्वेस्टेड और इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले कुछ पॉइंट में मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि आखिर में कैसे ये एक्चुअली में काम करता है। आई होप कि आपको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया होगा। दूसरा पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर, वो है टाइम हॉरिजन। आपको एक टाइम के लिए, आपको लंबे समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखती है एक्चुअल में। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 5 साल में, 10 साल में एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिख जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर एक्चुअल में देखना है आपको एसआईपी के अंदर, तो आपको कम से कम 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आना ही पड़ेगा, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। आप जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर को उठा कर देख लीजिए, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, आपने राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना होगा। ये ऐसे लोग हैं जो लंबे टाइम तक पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप लंबे समय तक पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो आपका पैसा करोड़ों में होगा। और जैसे आप एग्जांपल देख चुके हैं वॉरेन बफेट का, राकेश झुंझुनवाला का, तो ये चीज तो आपको पता ही है कि आपको लंबे टाइम तक आना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप लंबे समय तक आते हैं ना, तो जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपने रियल पैसा लगाया है अपने जेब से, उस पैसे के ऊपर रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, बट जो रिटर्न मिलेगा ना, उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पे लंबे टाइम तक आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग रिटर्न। आप एसआईपी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो जो उसका रिटर्न मिलता है ना, उस रिटर्न को, जो एसआईपी होता है, जिस भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एसआईपी जो होता है ना, वो उस रिटर्न को दोबारा री इन्वेस्ट कर देता है। मतलब कि उस रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न काम करता है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं
कि आखिर में ये क्या चीज़ होती है, और ये आपके माइंड में बहुत डाउट चल रहा होगा कि आखिर में ये क्या हो रहा है, रिटर्न के ऊपर रिटर्न, ये इसका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल के साथ। अब मान के चलिए आप 1000 रुपये हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप मान के चलिए 1000 रुपये आप SIP कर रहे हैं और आपने 1 साल तक SIP किया, मतलब 12,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए और आपको वहां से लगभग 8% का रिटर्न मिल रहा है 1 साल में। आपने मान के चलिए पहले साल में 12,000 रुपये लगाए 1 साल में और आपको वहां से 8% का रिटर्न मिला। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है इसको समझते हैं। अब देखिए 12,000 रुपये के ऊपर आपका अगले साल से इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपका 12,000 प्लस 8% जो आपको रिटर्न मिला है पहले साल में, इसके ऊपर अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी, इसके ऊपर अब आपको रिटर्न मिलेगा अगले साल से। इसी को बोलते हैं हम री इन्वेस्टेड। अब आप मान के चलिए 12,000 पे 8% मिला, अब अगर उस पैसे को निकाल लेते बाहर आप और अगर दोबारा इन्वेस्ट करते तो इसको री इन्वेस्ट बोलते हैं, मतलब एक तरह से री इन्वेस्ट हो गया, बस इसमें कोई फायदा नहीं होगा, सेम चीज है। बट अगर आप पैसे को उसी में छोड़ देते हैं तो SIP में क्या होता है ना कि अगर आप पैसे को छोड़ दिए तो जो 8% मिलेगा वो ऑटोमेटिक अब उसके ऊपर से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अमाउंट होगा 12,000 का 8%, उसके ऊपर से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में पावर ऑफ कंपाउंडिंग SIP के ऊपर कैसे काम करती है। ऐसे ही प्रोसेस बढ़ता रहता है। अब अगले साल में अगर आपको मान के चलिए 15% का रिटर्न मिल गया तो अब 15% के ऊपर अब आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा उसके अगले साल। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चौथा पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर, वो है आपको यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब मान के चलिए लॉन्ग टाइम तक अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पैसे के ऊपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक बार में लमसम नहीं करना है, आपको हर महीने 1000 रुपए करना है। अगर आप हर महीने करते हैं तो अगर मार्केट कभी डाउन भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फिर अगले महीने में 1000 रुपए कर देंगे। तो जैसे ही मार्केट अप जाएगा तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है SIP के अंदर कंपेयर टू एक सिंगल स्टॉक। एंड जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है वॉरेन बफेट का, राकेश झुंझुनवाला का, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ही पैसा कंपाउंड होता है। तो आप ये गलती क्यों करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि 5 साल में पैसे निकाल लूंगा तो मेरा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखनी है, एक्चुअल में देखनी है, तो आपको लंबे टाइम तक आना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझा दिया है। अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं जो मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग SIP करते हैं। मान के चलिए आप 1000 रुपए से SIP कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसको स्टेप अप नहीं करते हैं। आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए आप 1000 रुपए हर महीने कर रहे हैं, 1 साल तक आपने 1000 रुपए किया, मतलब 12,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए। अब आपको अगले साल से 1000 नहीं करना है, आपको वहां पे 7% 10% अपने पैसे को बढ़ा देना है। अब मान के चलिए 1000 रुपए कर रहे हैं तो 1100 रुपए कर दीजिए, मतलब 10% बढ़ा दीजिए। अगर आप 10% से भी बढ़ा रहे हैं हर साल तो आपका पैसा ऐसे ही कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से ही पैसा कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप हर साल केवल 10% अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, इससे आपका पैसा जल्दी बढ़ेगा भी और जल्दी आपका पैसा कंपाउंड भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आखिर में SIP करने का अच्छा तरीका क्या होता है। अगर इन 5 पॉइंट में कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। एंड अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एंड एक कमेंट बॉक्स में एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।